फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि अमेरिका के हाईवे पर हर साल तकरीबन 42,000 लोगों की मौत होती है। इसके बाद हम जिम नाम के एक लड़के को देख पाते हैं जो अपनी कार के पास खड़ा होकर अपनी गर्लफ्रेंड ग्रेस का इंतजार कर रहा है। दरअसल वो लोग एक ट्रिप के लिए न्यू मैक्सिको सिटी जाने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ग्रेस भी आ जाती है और वो दोनों अपनी कार में सवार होकर न्यू मैक्सिको सिटी की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब उन दोनों को आगे बढ़ते हुए रात हो जाती है और हाईवे पर बहुत तेज बारिश भी होने लगती है। हालांकि वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए बड़ी आसानी से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी हाईवे के पास एकदम से उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जिसे बचाने के लिए जिम अपनी गाड़ी को संभालता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस दौरान उन लोगों का एक भयानक एक्सीडेंट होते होते बाल बाल बच जाता है। जिम को उस आदमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी गाड़ी रोककर उस आदमी पर अपना सारा गुस्सा उतारना चाहता है, लेकिन ग्रेस उसे ऐसा करने से रोकती है क्योंकि उसे लगता है कि इतनी रात में हाईवे पर सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे वहाँ से चलने के लिए कहती है। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने पास ही खड़ी बंद गाड़ी के पास से जिम और ग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जिम अपनी कार को स्टार्ट करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन बार बार कोशिश करने पर उसकी कार स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद ग्रेस और जिम दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब इस घटना के बाद वो दोनों किसी तरह अपने आप को संभालते हैं और वो एक गैस स्टेशन के पास आ जाते हैं क्योंकि सफर काफी लंबा था और उन लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं थी और उनको गाड़ी में डीजल भी डालना था। जिम वहाँ की शॉप के अंदर जाकर शॉपकीपर को बताता है कि उन्हें हाईवे पर एक आदमी मिला था, शायद जिसे मदद की जरूरत है। उसकी गाड़ी खराब हो चुकी होगी और वो हाईवे पर अकेला ही मदद के लिए खड़ा था। वो शॉपकीपर को कहता है कि अगर उन लोगों के पास किसी तरह का ट्रॉली है जिससे टॉ करके वो लोग उस आदमी की मदद कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आदमी शायद भारी बरसात में अकेले ही हाईवे पर लिफ्ट के लिए खड़ा हुआ था। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिम अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने लगता है। तभी वहाँ पर उसे वही गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर से वही आदमी बाहर निकलता है, जिसे देखकर जिम बुरी तरह से शर्मिंदा होता है और उसे इग्नोर करने लगता है। उसके बाद वो आदमी शॉप के अंदर जाता है और शॉपकीपर को अपनी सारी समस्या बताता है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और उसे पास ही के एक मोटेल पर जाना है। तभी जिम भी उस शॉपकीपर के पास जाता है, जहाँ पर शॉपकीपर जिम से पूछता है कि क्या वो इसी आदमी के बारे में बात कर रहा था जो हाईवे पर फंसा हुआ था। और जिम उस आदमी से उस घटना के बारे में माफी मांगता है और कहता है कि दरअसल रात ज्यादा थी और हमें कुछ समझ नहीं आया, हम आपकी मदद भी नहीं कर पाए, इसके लिए आप हमें माफ कर दो। वो आदमी अपना नाम जॉन बताता है और जिम को माफ कर देता है। तभी वहाँ पर ग्रेस भी आ जाती है जो वॉशरूम गई हुई थी। जिम ग्रेस को बताता है कि ये वही आदमी है जिसे हमने हाईवे पर बिना मदद के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद जॉन जिम और ग्रेस को बताता है कि उसे पास ही के एक होटल में जाना है और उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, क्या वो लोग उसे मोटेल तक लिफ्ट दे सकते हैं। तो जिम भी बिना कुछ सोचे समझे उसे लिफ्ट देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद वो तीनों लोग गाड़ी में सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर जॉन जिम को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस बहुत ज्यादा खूबसूरत है और जॉन इस दौरान ग्रेस के बारे में कुछ गलत कमेंट भी करता है, जिससे गुस्सा होकर जिम जॉन की वाइफ के बारे में भी कुछ गलत कह देता है। जिसके बाद जॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और गाड़ी में रखा हुआ जिम का मोबाइल वो अपने हाथों से तोड़ देता है और अपने पास रखा हुआ एक चाकू निकालकर जिम को डराने की कोशिश करता है। पीछे बैठी ग्रेस ये सब देखकर पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू लगाकर जिम को कार ड्राइव करने के लिए फोर्स करता है। जिम और ग्रेस बिल्कुल डर चुके थे और उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर जॉन उन लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद जिम गाड़ी का ब्रेक जोर से लगाता है, जिसे जॉन विंडो ग्लास से टकरा जाता है और घायल हो जाता है। मौका देखकर जिम उसे लात मारकर गाड़ी से बाहर फेंक देता है और स्पीड से गाड़ी को वहाँ से लेकर भाग जाता है। वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे और किसी तरह वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और उन लोगों को चलते चलते सुबह हो जाती है। सुबह होने पर उन्हें हाईवे पर एक कार नजर आती है जिसके अंदर एक फैमिली मौजूद थी जो किसी ट्रिप के लिए जा रहे थे। जिम और ग्रेस उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पिछली रात हुई उस घटना को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उस कार में भी जॉन मौजूद है जिसने उन फैमिली वालों से लिफ्ट मांगी है, जो दरअसल उन लोगों को खत्म करने के लिए उनके साथ मौजूद है। जिम को लगता है कि हमें इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ग्रेस उसे बताते हैं कि हमें उस फैमिली की मदद करनी होगी, नहीं तो जॉन उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। ग्रेस की बात मानकर जिम उन लोगों की कार के साइड में अपनी कार को ले जाता है, जहाँ पर ग्रेस उस फैमिली को बताता है कि उनके साथ मौजूद वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है और किसी भी वक्त उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसी बीच हाईवे पर एक बड़ा सा ट्रक सामने से आता है और जिम उससे बचने के लिए अपनी कार को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कार हाईवे से नीचे उतरकर खाई के पास आकर गिर जाती है और उनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि इस दौरान ग्रेस और जिम दोनों ठीक ठाक थे, लेकिन अब उन लोगों के पास शहर की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो लोग पैदल ही शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों को लिफ्ट नहीं देता है। अब वो दोनों पैदल ही शहर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें वही गाड़ी नजर आती है जिसके अंदर वो फैमिली मौजूद थी जिनके साथ जॉन भी था। वो गाड़ी हाईवे के साइड पर ही खड़ी हुई थी, जिसके पास जाकर देखने पर जिम और ग्रेस को पता चलता है
कि जॉन ने सभी फैमिली मेंबर को बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया है और सिर्फ एक आदमी ही अभी जिंदा बचा हुआ है और वो भी बहुत ज्यादा घायल है। जिम और ग्रेस उसी गाड़ी में उस आदमी को बिठाकर वहाँ से हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। जिम एक रेस्टोरेंट के पास आकर अपनी गाड़ी रोकता है और वो ग्रेस को कहता है कि वो अंदर जाकर पुलिस को फोन करके बुलाएगा और वो उसी गाड़ी में बैठकर उस आदमी का बहरा खून रोकने की कोशिश करने लगता है। ग्रेस रेस्टोरेंट में जाकर एक वेटर को कहती है कि वो जल्दी पुलिस को फोन लगाए। इतना कहकर वो वॉशरूम के लिए चली जाती है, जहाँ उसे एक बार फिर से जॉन की गाड़ी नजर आती है तो वो उसी वॉशरूम में छिप जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है जो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और वहाँ पर और भी पुलिस वाले आ जाते हैं जो जिम और ग्रेस दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि इस दौरान ग्रेस और जिम उन लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि वो तो सिर्फ उस आदमी की मदद कर रहे थे, उन लोगों ने उसे नहीं मारा। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पर उन पुलिस वालों को ग्रेस से पूछताछ करने पर कुछ भी पता नहीं चलता है। ग्रेस उन्हें बताते हैं कि उन लोगों ने उस फैमिली को नहीं मारा, उन लोगों को जॉन नाम के एक आदमी ने मारा है जो एक साइको किलर है। लेकिन पुलिस वाले उन लोगों की कोई बात नहीं मानते और वो पुलिस वाले थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम जॉन को देख पाते हैं जो अब उसी पुलिस स्टेशन में आ चुका है, जो जिम के पास जाता है जिसे एक अलग सेल में रखा गया था और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेस आ जाती है जिसे वहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी नजर आती है जिन्हें जॉन ने ही बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया था। ग्रेस वहाँ पर एक पुलिस वाले की गन को जॉन पर पॉइंट कर देती है और जिम को वहाँ से लेकर भाग जाती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ बड़े बड़े पुलिस अधिकारी आ चुके हैं। उन्हीं में से एक पुलिस वाला अपने सारे साथियों को बताता है कि जिम और ग्रेस दोनों ही इतने खूंखार अपराधी नहीं है और इनका पिछला भी कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि वो लोग इतनी बेरहमी से इन पुलिस वालों को खत्म कर दे। वो पुलिस वाला बताता है कि शायद इन पुलिस ऑफिसर को किसी तीसरे आदमी ने खत्म किया है जो शायद जिम और ग्रेस को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जिम और ग्रेस को देखते हैं जो भागते भागते एक जगह पर छिपे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक पुलिस की जीप आती हुई नजर आती है जिसके अंदर से एक पुलिस वाला बाहर निकलता है जो दरअसल जिम और ग्रेस को ही सर्च कर रहा था। तभी ग्रेस जिम को बताती है कि उन्हें भागना नहीं चाहिए और पुलिस को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि उनका असली कातिल कौन है। ग्रेस के कहने पर जिम बाहर उस पुलिस वाले से बात करने के लिए जाता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करने लगता है और वो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट कर देता है कि उसने एक सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेस अपने हाथों में बंदूक लिया जाती है और उस पुलिस वाले को गन पॉइंट पर करके वहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस पुलिस वाले को एक गोली लग चुकी है जिससे उसकी मौत हो जाती है और ये गोली कोई और नहीं बल्कि जॉन ने ही चलाई थी ताकि इस पुलिस वाले की मौत का इल्जाम भी ग्रेस और जिम पर ही लगे। अब ये सब उस पुलिस वाले के कुछ साथी पुलिस वाले देख लेते हैं और उन लोगों को भी लगता है कि ग्रेस और जिम ने ही उस पुलिस वाले को अपनी गन से शूट किया है। ऐसा देखकर जिम और ग्रेस उस पुलिस वाले की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन अब हम देख पाते हैं कि सारे शहर की पुलिस अब जिम और ग्रेस के पीछे पड़ जाती है और इस दौरान हम कुछ पुलिस वाले को हेलीकॉप्टर से भी आते हुए देखते हैं जो जिम और ग्रेस की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। पुलिस वाले उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन जिम और ग्रेस कार नहीं रोकते। तभी हम वहाँ पर उसी हाईवे पर एक और गाड़ी को आते हुए देखते हैं जो उसी स्पीड से आगे बढ़ रही होती है और उस कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि जॉन ही मौजूद था जो एक एक करके सारे पुलिस वालों को खत्म कर देता है और हेलीकॉप्टर में मौजूद उन पुलिस वालों को भी मार देता है। ये सब होता हुआ देखकर जिम और ग्रेस बुरी तरह से डर जाते हैं और वो कार को उसी हाईवे पर छोड़कर शहर के ही एक होटल में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ पर कुछ देर रेस्ट करने के बाद जिम बाहर चला जाता है और ग्रेस को उसी होटल में छोड़कर वो अकेला चला जाता है। ग्रेस होटल में रहकर भी ये सब भुलाने की कोशिश करती है और टीवी देखने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर भी जॉन आ जाता है जो ग्रेस को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह ग्रेस अपने आप को बचाकर वहाँ से भाग जाती है और बाहर आकर जिम को ढूंढने लगती है, जहाँ पर जिम उसे एक ट्रक से बंधा हुआ मिलता है। जॉन दूसरे ट्रक को वहाँ से आगे बढ़ाने लगता है जिससे जिम बंधा हुआ था, लेकिन ग्रेस उसे ऐसा करने से रोकती है। जॉन उसकी कोई भी बात नहीं मानता है। वो उसे कहता है कि अगर उसे जिम की जान बचानी है तो उसे जॉन को खत्म करना होगा, नहीं तो वो जिम को बड़ी बेरहमी से 2 टुकड़ों में बांट देगा और उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर ग्रेस को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले भी आ जाते हैं जो ग्रेस को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। हालांकि उन पुलिस वालों को नहीं पता था कि असली कातिल कौन है। उन लोगों को लगता है कि शायद ग्रेस और जिमी असली अपराधी हैं। पुलिस वाले ग्रेस को गन डाउन करने के लिए कहते हैं, लेकिन इस दौरान ग्रेस के हाथों से गन नीचे गिर जाती है और जॉन उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि उसकी वजह से उसके बॉयफ्रेंड जिम की मौत हो गई। और देखते ही देखते जॉन उस ट्रक को आगे बढ़ा लेता है, जिस कारण जिम के बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस वाले जॉन को गिरफ्तार कर लेते हैं और ग्रेस को भी अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर सीनियर ऑफिसर ग्रेस को बताता है कि ग्रेस जिस आदमी के बारे में बता रही है उसका नाम जॉन नहीं है। दरअसल वो आदमी कौन है उन लोगों को भी इस बारे में नहीं पता। वो इस तरह की हरकतें और लोगों को खत्म क्यों कर रहा है उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। पुलिस वाला जॉन से पूछताछ करने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि दरअसल जॉन एक साइको किलर है जो पूरी तरह से पागल है, क्योंकि जॉन उस पुलिस वाले की बातों का जवाब अजीब ढंग से दे रहा था और पुलिस वाला समझ जाता है कि जॉन
जॉन सोसाइटी में रहने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है। पुलिस वाले जॉन को एक दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए वहाँ से ले जाते हैं और उनके साथ ग्रेस भी दूसरी कार में पुलिस ऑफिसर के साथ जा रही होती है। लेकिन तभी रास्ते में जिस बस में जॉन मौजूद था वो अपने हाथ के एक अंगूठे को तोड़कर अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और बस में बैठे हुए पुलिस वाले को बड़ी बेरहमी से खत्म करके और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिससे उस बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और उसी बस से ग्रेस और उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी की टक्कर हो जाती है। इस बात से गुस्सा होकर ग्रेस अब आग बबूला हो जाती है और वो किसी भी कीमत पर जॉन को मारना चाहती है। वो उस पुलिस ऑफिसर की गन लेकर जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है और वो उस बस के पास जाती है जिसके अंदर जॉन मौजूद था। जैसे ही वो बस का गेट खोलती है तो अंदर मौजूद जॉन उसे पकड़कर उसी बस के अंदर कैद कर देता है और एक्सीडेंट के कारण उस बस का डीजल लीक होने लगता है और इस कारण उस बस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इस तरह से जॉन आजाद हो जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को भी अपनी गन से शूट करके वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्रेस अभी मरी नहीं थी। वो उस जलती हुई बस से बाहर निकलती है और अपने हाथों में रखी हुई एक शॉर्ट गन की मदद से वो जॉन को उसी हाईवे पर मार गिराती है और अपने बॉयफ्रेंड जिम की मौत का बदला ले लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।